चंद्रयान-3 की आशातीत सफलता के बाद सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली स्पेस बेस्ड इंडियन ऑब्जर्वेटरी से संबंधित भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 को 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। इसके लिए वेबसाइट के जरिए रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट का लिंक उपलब्ध कराया है। इस अंतरिक्ष यान को सूर्य की बाहरी परतों, कोरोना का ऑब्जर्वेशन और सूर्य पृथ्वी लाग्रेंज बिंदु L1 पर सूर्य वायु के यथास्थिति ऑब्जर्वेशन के लिए तैयार किया गया है। L1 पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। यह सूर्य के ऑब्जर्वेशन के लिए पहला अंतरिक्ष मिशन होगा। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 के चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं, क्रोमोस्फीयर, सूर्य की तरह दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपर सतह, और सूर्य की सबसे बाहरी परत, जिसे कोरोना कहते हैं, उसका अवलोकन ऑब्जर्वेशन करने में मदद करेंगे। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक इसरो के एक अधिकारी ने बताया है कि आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी प्रयास है, जिसमें राष्ट्रीय संस्थानों की भागीदारी है। सूर्य को बगैर ग्रहण लगातार देखने का मिलेगा फायदा। इस मिशन से इसरो के मुताबिक अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी लाग्रेंज बिंदु की L1 हेलो कक्षा के पास स्थापित करने की योजना है। L1 बिंदु के आसपास हेलो कक्षा में स्थापित उपग्रह से सूर्य को बिना किसी ग्रहण के लगातार देखने का बड़ा फायदा मिल सकता है। इससे वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। इसरो द्वारा आदित्य L1 को 400 किलो वर्ग के उपग्रह के रूप में वर्गीकृत किया है, जिसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान XL PSLV XL से लॉन्च किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के कारण आदित्य L1 मिशन को वर्ष 2022 में लॉन्च किया जाना था, पर नहीं किया गया। आदित्य L1 को सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित L1 लाग्रांज बिंदु के निकट स्थापित किया जाएगा। आदित्य L1 को सौर प्रभामंडल के अध्ययन हेतु बनाया गया है। सूर्य की बाहरी परतों, जो कि डिस्क फोटोस्फीयर के ऊपर हजारों किलोमीटर तक फैला है, को प्रभामंडल कहा जाता है। इसका तापमान मिलियन डिग्री केल्विन से भी अधिक है। ज्ञातव्य है कि सौर भौतिकी में अब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाया है कि प्रभामंडल का तापमान इतना अधिक क्यों है। आदित्य L1 का उद्देश्य सन अर्थ लैग्रेनियन पॉइंट 1 यानी L1 की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह मिशन सूर्य का नज़दीक से निरीक्षण करेगा और इसके वातावरण तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेगा। ज्ञातव्य हो कि आदित्य L1 देश का पहला सौर कोरोना ग्राफ उपग्रह होगा। यह उपग्रह सौर कोरोना के अत्यधिक गर्म होने, सौर हवाओं की गति बढ़ने तथा कोरोनल मास इंजेक्शंस CMES से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। यह उपग्रह सौर इलेक्ट्रॉनों के कारण धरती के मौसम पर पड़ने वाले प्रभावों और इलेक्ट्रॉनिक संचार में पड़ने वाली बाधाओं का भी अध्ययन करेगा। ये लाग्रांज बिंदु क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक एक सरल रेखा खींचने पर जहां सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होते हैं, वह लाग्रांज बिंदु कहलाता है। लाग्रांज बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से लगने से दोनों का प्रभाव बराबर हो जाता है। इस स्थिति में वस्तु को ना तो सूर्य अपनी ओर खींच पाएगा और ना पृथ्वी अपनी ओर खींच सकती है, और वस्तु अधर में लटकी रहती है। लाग्रांज बिंदु को L1, L2, L3, L4 और L5 से निरूपित किया जाता है। इसरो धरती से 800 किलोमीटर ऊपर L1 लाग्रांज बिंदु के आसपास आदित्य L1 को स्थापित करना चाहता है। चांद के बाद इसरो सूरज पर क्या खोजने वाला है? बीते कुछ समय से यह सवाल
हर किसी के मन में चल रहे हैं। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने इस सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह एक स्टडी प्रोजेक्ट है। इसरो 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर सूर्य का अध्ययन करने जा रहा है। ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे साफ है कि इसरो सूर्य का गहराई से अध्ययन करेगा। इस दौरान सूर्य से जुड़े हुए उन रहस्यों से भी पर्दा उठेगा जिन्हें मानव प्रजातियां कई सदियों से जानना चाहता है। सूर्य की स्टडी के लिए यह पहला भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी भागीदारी पर इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायण ने कहा, यह एक अच्छी स्थिति है क्योंकि जब निजी कंपनियां सामने आएंगी तो उन्हें फंडिंग ढूंढना होगी। आपको सरकार से फंडिंग नहीं लेनी पड़ेगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि मिशन के तहत विभिन्न प्रकार का डाटा इकट्ठा किया जाएगा ताकि कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जा सके कि नुकसानदेह सौर पवन और तूफान की जानकारी मिलते ही सावधानी का अलर्ट जारी किया जा सके। आदित्य L1 मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप स्वीट को पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। UCAA के वैज्ञानिक और SUIT के मुख्य अन्वेषक प्रोफेसर दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया कि इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 है जो धरती से सूरज की तरफ 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा और सूरज का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 को सूर्य पृथ्वी की व्यवस्था के लॉन्गरेंज बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा। यहाँ से सूर्य को बिना किसी व्यवधान या ग्रहण के लगातार देखने का लाभ मिलने वाला है। सूरज से काफी मात्रा में पराबैंगनी किरणें निकलती हैं और इस टेलीस्कोप से SUIT से 2000 से 4000 एंगस्ट्रॉम के तरंग दैर्घ्य की पराबैंगनी किरणों का अध्ययन किया जा सकता है। त्रिपाठी ने बताया कि इससे पहले दुनिया में इस स्तर की पराबैंगनी किरणों का पहले अध्ययन नहीं किया गया। आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य चारों ओर की कक्षा से सूर्य का अध्ययन करना है। यह अंतरिक्षयान 7 पेलोड लेकर जाएगा जो अलग अलग वेव बैंड में फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर, सूर्य की तरह दिखाई देने वाली सतह से ठीक ऊपर और कोरोना का अवलोकन करने में मदद करेंगे। SUCAA के एक अन्य वैज्ञानिक के अनुसार आदित्य L1 के साथ साथ पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये पेलोड सूरज की प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेंगे। 7 में से 4 पेलोड लगातार सूर्य पर नजर रखेंगे जबकि 3 पेलोड परिस्थिति के हिसाब से और मैग्नेटिक फील्ड का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, सूर्य मिशन से संबंधित ये जानकारी आपको कैसी लगी? आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। इससे संबंधित और भी जानकारी मैं समय समय पर देता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।